विजयगढ़ में एक राजा रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन वो मंत्री को बुलाता है, बोलता है हमारे 7 पुत्रों को सभा में जमा किया जाए। मंत्री 7 पुत्रों को सभा में जमा करता है और पुत्र सोचते हैं पिताजी क्यों बुलाए हैं। तभी राजा बोलता है जहां भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहां की कन्या से तुम्हारा विवाह होगा। और बड़ा बेटा तीर चलाता है। वह तीर जाकर एक महल में लगता है। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी, उसकी शादी राजकुमारी से हो जाती है। और जब 5 बेटे और तीर चलाते हैं तो उसका भी तीर जाके महल पे लगता है, उसकी भी शादी रानियों से होता है। इस तरीके से जब छोटा बेटा तीर चलाता है तो उसका तीर जाकर एक पेड़ पे लग जाता है, जो कि उस पेड़ पे एक बंदरिया बैठी रहती थी। अब वह सोचता है क्या मेरी शादी बंदरिया से होगी? जी हाँ, उसकी शादी बंदरिया से हो गई। वह सोचता रहा मैं क्या करूं, लेकिन असल में वो एक परी थी। उसको न पता था कि मेरी पत्नी एक परी है। एक दिन राजा बोलता है मेरे 7 बहुएं हमारे लिए अच्छे अच्छे कमीज लेकर आए। यह सुनते ही राजकुमार सोचता है मेरी पत्नी तो बंदरिया है, लेकिन तभी 6 बहुएं हंसने लगती हैं। इसकी वाली तो बंदरिया है, वो कमीज कैसे लेकर आएगी? लेकिन वो कहती है अपने पति से आप घबराओ नहीं, मैं आपको कमीज दूंगी। तो वो रात में सुंदर कमीज देती है। यह बात वो देख लेता है कि मेरी वाली तो एक परी है। अब वो सोच में पड़ जाता है इसको असली रूप में कैसे लेकर आए। इस तरीके से वह खाल जला देता है और उसके बदन में भी आग लग जाती है। इस तरीके से वो दौड़ के जाता है, ऋषि मुनि से सारी बात बताता है। ऋषि मुनि कहते हैं तुम गम ना करो, वो वापस अपनी शक्ल में आ जाएगी। उसको मैंने ही श्राप दे दिया था, वह बहुत घमंडी थी, लेकिन अब वो वापस आ जाएगी। आप परेशान ना हो राजकुमार।